आत्मनिर्भर भारत री थीम माता 16मा प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअल जलसारी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो देश ने मजबूत बनावा में प्रवासी भारतीयों योगदान उल्लेख जो। स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री शांति धारीवाल आम लोगों की सुविधा खातर जेडीए मोबाइल एप ने करो लॉन्च। जेडीए की सगली सेवा की जानकारी एप जरिया शू होवेली मुहैया। प्रदेश में बर्ड फ्लू रो कहर जारी है। 2000 सु बत्ता पखेर मारी भी मौत। नागौर में 95 मोरारी भी मौत। अजमेर में राखी जारी है 65वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस होड़। प्रदेश रा खिलाड़ी ले रिया है भाग। और प्रदेश में कोरार बिरखारे पचे सर्दी रो दौर जारी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान फेरू शून्य माथे। कोटा सवाई माधोपुर बूंदेर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी हल्की बूंदाबांदी। नमस्कार, संध्या 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आप घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। आत्मनिर्भर भारत री थीम माथे आज 16मा प्रवासी भारतीय दिवस जलसारी शुरुआत हुई। सूरीनाम गणराज्य रा राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी खास भाषण दीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौका माथे आपरा संबोधन में कहो कि प्रवासी भारतीय देश रा विकास में सदा योगदान दीनो है। वणा कहो कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर भारत 2 वैक्सीन बनाई है जिनरा जरिया सु वणा सगली दुनिया की सेवा करसी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आज आगाज हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं जिसका दुनिया भर को इंतजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं। बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। स्वास्थ्य शासन और आवासन मंत्री शांति धारीवाल आज जेडीए मोबाइल ऐप लॉन्च कर्या। इनमें जेडीए री सगली सेवा में मौजूद रही। इन अलावा जेडीए रा अध्यक्ष, आयुक्त, सचिव सगेत सगला एहलकारा टेलीफोन नंबर की सूचना भी इन ऐप रा जरिया सु मुहैया करवाई जावेली।
अपनी जितनी भी सर्विसेज जेडीए देता है उसके लिए एक ऐप तैयार किया है और ये मोबाइल ऐप हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पर काम आएगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो दूसरा हो, किसी भी प्रकार का हो। तो हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जो भी जेडीए देता है, जो भी सर्विसेज देता है वगैरह वगैरह, सब कुछ इसमें मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी राहत लोगों को मिलेगी कि वो चक्कर काटने जो काम के लिए या किसी समस्या के लिए वो जेडीए आया करते थे, तो उनको अपना आप उनको वहाँ पर सब कुछ चीज़ मिलेगी। जेडीए की जो वेबसाइट है उसी से लिंक्ड ऐप है, क्योंकि आजकल लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है और मोबाइल फ़ोन साथ रहता है। तो जेडीए की जो सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिसमें ऑनलाइन पट्टा जारी करना, नाम ट्रांसफ़र करना, वन टाइम लीज जारी करना, बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल है, एनओसीज़ हैं, वो सारी सर्विसेज इस पर ऑनलाइन अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके साथ ही जेडीए और जयपुर शहर से जुड़ी हुई बहुत सारी जो सूचनाएं हैं जो आमजन को रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे अगर मास्टर प्लान की इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं मास्टर प्लान में क्या लैंड यूज़ है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ना सिर्फ करंट मास्टर प्लान 2025 बल्कि पुराना पिछला मास्टर प्लान और उससे पिछले मास्टर प्लान की सूचना भी इसमें डाली गई है। सवाई माधोपुर में भी 3 ठोना माथे कोरोना वेक्सीन रो ड्राई रन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशने केन्द्रानी जांच कर व्यवस्था मारो जायजो लीनो। प्रशासन रे सारू वेक्सीन ने सुरक्षित राखवा और निर्धारित केन्द्र माथे पुगाबारी सगड़ी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। राजसमंद जिला मुख्यालय समेत 3 ठोरा माथे कोरोना वेक्सीन रो पूर्वाभ्यास कर्यो गयो। हर केन्द्र माथे 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड वेक्सीन लगावारी रिहर्सल करीगी। पूर्वाभ्यास रा जरिया शू वेक्सिनेशन री व्यवस्था ने परख्यो गयो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा एक्टिव केसा में लगातार घटोतरी हो रही है। बठई नुआ मामला में भी कमी आई है। प्रदेश में कल 471 नुआ कोरोना संक्रमित सामने आया। जयपुर में 96, जोधपुर में 41, कोटा में 39, भीलवाड़ा में 32 मरीजा में कोरोना की पुष्टि हुई। कल कोरोना शू किणी भी मरीज की मौत नहीं हुई। बठई 537 मरीज ठीक भी हुआ। श्रीगंगानगर जिला रा सादुल शहर रा गांव हाकमाबाद में 3 मरीजा में कोरोना रो नो स्ट्रेन मिलवारे पछे जिला प्रशासन चौकन्नो वेग्यो। स्वास्थ्य महकमो सगड़ा गांव रो सर्वे करार 100 लोगों रा सैंपल लेना है, जिनमें 7 लोग कोरोना संक्रमित मिल्या। जिला कलेक्टर रे सारू नोआ स्ट्रेन वाला मरीजा ने संस्थागत क्वारंटाइन कर्यो गयो है। 44 लोगों में ILI सिम्टम्स मिले थे, बट स्ट्रेन उनमें नहीं मिला है। तो फिलहाल हमारा 3 वो स्ट्रेन लोगों में मिले थे और उसका भी बाद में सैंपल करवाया, तो वो यद्यपि नेगेटिव आ चुके हैं, बट फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे और मेडिकल जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से हमने उनको फिलहाल आइसोलेशन में, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा हुआ है। प्रदेश में बर्ड फ्लू रा बढ़ता मामला ने देखता थका सगड़ा जिला में रेपिड रेस्पॉन्स टीमों गठन करवाने साथ ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बठई हर हालात से निपटवा खातर अहलकारा और कर्मचारियों रा दड़ा ने प्रभावित जिला में भेजो गयो है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से अबार ताई करीब 2166 पखेरमारी मौत वह चुकी है। प्रदेश में अब बर्ड फ्लू तेजी से फैलवा लाग्यो है। प्रदेश रा 5 और दूजा जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अबार ताई 11 जिला में वायरस मिल चुक्यो है। महकमा रे सारू अबार ताई केवल कागला में ही वायरस की पुष्टि हुई है। राजस्थान के अंदर कौओं में ही ये रोग फैला है और इसकी पुष्टि हुई है। हमने 21 जिलों के सैंपल जो उठाए हैं और उनको भोपाल में लैब में भेजा है, जिसमें से 11 जिलों के ये सैंपल हमें पॉजिटिव मिल गए हैं और दूसरे जिलों के सैंपल की रिपोर्ट भी आ रही है। अभी हमारे को 11 जिलों की रिपोर्ट मिल गई है और पोल्ट्री ब्रीडर्स के साथ भी हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, हमारे मंत्री महोदय और शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पशुपालकों को और कुक्कुट पालकों को विशेष रूप से सतर्क कर दिया है कि आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आसपास जैसे कि आपने सुना होगा हरियाणा में भी मुर्गियों में मृत्यु हुई है। तो हरियाणा के को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ सतर्क रहना आवश्यक है। वर्तमान में पोल्ट्री में नहीं होने के कारण हमें थोड़ा राहत है,
लेकिन हमें सतर्क रहना आवश्यक है। हमारे जो पक्षी मरे थे उसमें 2145 पक्षी मरे हैं और ज़्यादातर उसमें से कौवे ही हैं। 1685 तो उसमें से कौवे हैं, कुछ मोर भी मरे हैं, लेकिन हमने ये पाया कि मोर के अंदर ये वायरस नहीं है। राज्यના કઈ જિલ્લામાં બર્ડ ફ્લૂ શું હુઈ પખેરમારી મોત્ર પછે નાગોરમાં भी 95 મોરા અલાવા 53 दूजा पखेरु दम तोड़ देना। नागौरा उपवन संरक्षक ज्ञानचंद्र सारू मकराणा माए कागला मरबारी खबर पचे सैंपल लेर जांच खातर भिजवाया गया है। बटई पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिम्मताराम भांबू पखेरमारी मौत माथे दुख जतायो है। चूरू जिलारा बिदासर में एक साथ 6 कागला मरोड़ा मिल्या। पशु चिकित्सालय और वन महकमारी टीम मरोड़ा कागला ने बर्ड फ्लू संक्रमित मानता तका आरी जांच खातर सैंपल भोपाल लैब में भिजवाया गया है। पुरानी तहसील के पास 6 कौवे जो मृत मिले हैं, इनको हमने वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिए और इनको भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब में भिजवाएंगे जांच के लिए। तो वहां से पुष्टि हो पाएगी कि ये किस बीमारी से मरे। काल हिंदी दिवस है। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व हिंदी दिवस खातर प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। आपरा संदेश में वणा कहो कि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि आपानी संस्कृति है जकी देश की समृद्ध विरासत ने सबसू जोड़े है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कृषि कानूनारो समर्थन करता तक कहो कि ऐतिहासिक कानून है जिसू काश्तकारारी आय दोगुणी करवा में मदद मिलेली। काले जयपुर में कृषि कानून माथे खबर नवीसा ने संबोधित करता थका वणा कहो कि इन कानून रा बनवासू काश्तकार आपरी फसल बेचवा खातर आजाद वेला। सरकार में ये ताकत है कि वो उस समय और लगातार जो चर्चाएं और चिंतन हुआ कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर ये कानून, ये फार्म बिल लेकर आए। केंद्र सरकार का कहना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून के अंदर अगर कोई उंगली से बता सकता है कि कहां कमी है तो हम उसमें सुधार करने के लिए, चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कह देना कि इन कानूनों को बस वापस ले लिया जाए और हम चर्चा नहीं कर सकते, ये बड़ी एक तरफा बात है। क्योंकि आज पहली बार किसान को अपनी उपज बेचने के लिए ये अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पे भी बेच सकता है। अब मैं अगर किसान हूं और मैं अपनी फसल में उगा रहा हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको बेचूं या ना बेचूं, बेचूं तो कहां बेचूं और मैं कितने दाम पे बेचूं। तो सरल शब्दों में पहली बार किसान मार्केट ना जाकर मार्केट किसान के पास आ रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि किसान पहले से तय कर सकता है कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आमतौर से अभी तक क्या होता था, जब खेती फसल तैयार हो जाती थी तब किसान उसको मंडी में लेके जाता था और फिर 1 या 2 दिन के अंदर उसको तय करना होता था कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आज किसान बीज लगाने से पहले से वो तय कर सकता है कि मैं बीज लगाने वाला हूं, इस मेरी जो फसल उगेगी, तैयार होगी, वो किस कीमत पे जाएगी, मैं आज से तय करता हूं। ये आज के जो फार्म बिल है उसके अंदर ये प्रावधान है। 20 जिलारी 90 निकायरा होरिया चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपरा उम्मीदवार मैदान में उतारवारी घोषणा करी है। खबर नवीसारा जलसा में आरएलपी रा प्रदेश संयोजक हनुमान बेनीवाल कहो कि रालोपा विकास रा मुद्दा ने लेर शहरी निकायरा चुनाव में मजबूती रे जाता अपना प्रत्याशा ने चुनावी मैदान में उतारेली। आरएलपी का शहरों में प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव हमने 106 जिला परिषदों में पंचायतों के चुनाव लड़े और जिसमें लगभग 4 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्राप्त किए। और जो पिछले चुनाव थे 50, उनमें भी चोमू के अंदर हमारा खाता खुला और जो 90 निकायों के चुनाव है वो पुरजोर तरीके से आरएलपी पार्टी किसान आंदोलन के साथ साथ ये चुनाव भी लड़ने जा रही है और तीनों उपचुनाव भी जो राजस्थान के अंदर होने वाले हैं
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली अपने दम पे तीनों उपचुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में मजबूती से राजस्थान को नया तीसरा विकल्प देगी। धौलपुर में सामाजिक और अधिकारिता महकमा और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानीसू मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण जलसारो आयोजन कर्यो गयो। सांसद मनोज राजौरिया और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल री अध्यक्षता में 45 दिव्यांग जना ने निःशुल्क ट्राईसाइकिल भेंट करीगी। जलसा में विधायक शोभा रानी कुशवाहा समेत खेतररा कई गणमान्य लोग मौजूद था। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है, जो कि सांसद निधि और भारत सरकार के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। धौलपुर जिले के अंतिम व्यक्ति तक जो कि दिव्यांग है, जिस तक कोई नहीं पहुंचता, उन तक हमने पहुंचने की उनकी सेवा का प्रयत्न किया है। एमपीलैट फंड से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 70 किलो तक का वजन दिया जा सकता है। तो ये जो लाभार्थी हैं वो अपने इसके साथ छोटा मोटा कार्य संचालन भी कर सकते हैं और लंबी दूरियों पर जा सकते हैं। बड़ा सुविधाजनक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है आगे भी इसी श्रृंखला में और भी सामाजिक रूप से ये डिसएडवांटेज जो लोग हैं ये कार्यक्रम को संचालन करेंगे। राज्य रा सबसे बड़ा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज री हाई लीज लाइब्रेरी देश री सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में करीब 1 लाख किताबा हैं, 018 मेडिकल विद्यार्थियों ने फायदो मिल रही है। कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी बतायो कि इन लाइब्रेरी ने पूरी तरह डिजिटल कर दियो गयो है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शहर साथ ग्रामीण अंचल में भी लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। इन अभियान के तहत पाली जिला में भी गर्भवती महिला मारी सगली जांचा निःशुल्क करी जा रही है। जांच रिया करे सा और हर 9 तारीख हर महीने 9 तारीख ने और दवाखाना में सा आओ अटे खून की जांच रहे सा सोनोग्राफी रहे सा सब रहे सा। भाजपा सांसद जसकोर मीणा दोसा जिला रा दौरा माथे रही। इन दौरान वणा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कों शिलान्यास कर्यो। इन अलावा दोसा शहर में सांसद कोटासू बनी नई मंडी रोड रो भी लोकार्पण कर्यो। एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए और ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। उसी के संदर्भ में आज तक इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन 2011 में जो सड़कें बनी वो अब जीर्ण हो चुकी थी, सड़कों का नामो निशान नहीं रहा। राजस्थान की सरकार ने कभी गड्ढा भरने की कोशिश नहीं करी, न ही उन पर पाबंद लगाने की कोशिश की। तो रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से ये सड़क नाम निशान ही मिट गया था। 2011 की बनी हुई इन सड़कों पर मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 160 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। बूंदी शहर में नगर परिषद और वन महकमा की जमीन माथे लगातार हो रहा अतिक्रमण सू आहत होर आज विश्व हिंदू परिषद जिला कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन कर्यो और समुदाय विशेष काने सू कर्या गया अतिक्रमण ने हटावारी मांग करी। कलेक्टर पर प्रदर्शन करके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। परसों के दिन नगर पालिका ईओ नगर परिषद ईओ जाकर के और 70 साल पुरानी जो व्यायामशाला है, गणेश व्यायामशाला बालचंद पाड़ा में, उसमें रात के 12 बजे जाकर के वहाँ से मिट्टी और मटेरियल जो पड़ा हुआ था वहाँ व्यायामशाला का, उसको उठा करके ले आए। ये गलत है। हाँ, मांग पूरी नहीं हुई तो 7 दिन के अंदर हम पुनः भूमिका बना करके और इस आंदोलन को उग्र करेंगे। झुंझुनू जिलारी 8 नगर निकाय में 8 जनवरी ने निकाय चुनाव खातर मतदान वेलो। जिला निर्वाचन एहलकार उमरदीन खान रसारू 240 सदस्यों खातर होने वाला चुनाव खातर 311 पोलिंग बूथ बनाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान करावा में जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। समय के बाद
नगर पालिकाओं के 8 जगह के चुनाव होने हैं और उनके 240 वार्ड हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा बाकायदा प्रोग्राम घोषित कर दिया गया। निर्धारित समय पर चुनाव पूर्ण और स्मूथ और पीसफुल कराने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के साथ आज विस्तृत वार्ता चल रही है और इसमें रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी देने के साथ कानून व्यवस्था की जानकारी भी दी जाएगी और इनके जो इनपुट है उसके आधार पर कोई रणनीति बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो भी रणनीति बनाएंगे। भरतपुर बैर उपखंडरा गांव रायपुर में वन महकमारी जमीन माथे ग्रामीणा कानेसू कर्या गया कब्जा ने हटाबा दौरान ग्रामीणा कानेसू पुलिस माथे कर्या गया पथराव और पुलिस कार्रवाई पछे आज नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव भरतपुर पूग्या। वणा प्रशासन पुलिस और वन महकमारा एहलकारारी बैठक लीनी और एक कमेटी रो गठन कर्यो। फॉरेस्ट वालों और ग्रामीणों के बीच में जो अतिक्रमण के बीच में विवाद हुआ है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए हमने एडीएम के नेतृत्व में मतलब उच्च अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर उसकी निष्पक्ष जांच हो, कहाँ चूक हुई, कैसे गलती हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ और ग्रामीणों की मांग है कि उस जमीन की दोबारा से पैमाइश हो तो उनकी मांग के अनुसार हम लोग दोबारा पैमाइश करा देंगे और यदि कोई किसी भी कर्मचारी की या अधिकारी की कोई लापरवाही की जाएगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ असामाजिक तत्वों ने जो पत्थरबाजी करी और उस कारण से पत्थरबाजी के बाद ये मैटर हुआ है ऐसा तो अभी हम अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन उसमें देख रहे हैं आगे क्या करना है और जो भी होगा नियम पूर्वक। अजमेर में केंद्र और राज्य सरकारी एसओपी रे तहत 65वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस होड़ रो आयोजन करो जा रही है। होड़ में कैडेट, सब जूनियर, जूनियर, यूथ और सीनियर वर्गरी होड़ा राखी जा रही है जिनमें महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहा है। होड़ में राज्य भर 150 से 72 खिलाड़ी भाग ले रहा है। आज 65th राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 सेशन का सेकंड डे है जो कि यहाँ एनसीसी इंडोर स्टेडियम जूनियर के अंदर खेली जा रही है। एसओपीज जारी किए थे उन्हीं की अनुपालना करते हुए ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है। आज सब जूनियर वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं क्योंकि कल कैडेट थे और कल जूनियर और पर्सनल यूथ मुकाबले खेले जाने हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा निराश थे क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे पर टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे तो राजस्थान टेबल एसोसिएशन अजमेर टेबल टेनिस एसोसिएशन ने इसका ये बीड़ा उठाते हुए और जब बच्चों को पता चला कि न्यूज़ आती है बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए। मैं खुद खेलता हूँ, मैं खुद भी सीनियर खेलता हूँ तो मैं भी खुद एक्साइटेड था खेलने के लिए और अभी भी खेलना हूँ, अभी भी खेलना है मेरे को। तो आज हम राजस्थान टेबल टेनिस चैंपियनशिप यहाँ अजमेर में खेलने आए हैं। यहाँ पे कोविड को देखते हुए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं जैसे हमें मास्क और वो सब पहन के आना होता है। हमारे सारे इक्विपमेंट्स की सैनिटाइजेशन हो रही है। प्रदेश में लाल दिना भी बिरखारे पचे सर्दी रो असर तेज वेग्यो है। प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान में माउंट आबू में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गयो। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान में उछाल आयो। 18 न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। इनसू पहले काले कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ खेतर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा कहो है कि प्रदेश में 12 जनवरी से शीत लहर रो दौर रहेलो। दिन और रात्रा तापमान में 3 से 4 डिग्री ताईं घटोतरी आ सके है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा 18 mm बारिश कोटा जिले में रिपोर्ट हुई है। बात करें यदि आज के सिस्टम की तो आज जो पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान पे बना हुआ था उसका असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के ज़िलों में अभी भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट रहेगी। केवल छुटपुट बारिश कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 24 घंटों में हो सकती है। बाकी राजस्थान के ज़्यादातर संभागों में अगले 5 दिन
पूरी तरह से शुष्क रहेगा मौसम और अगले 24 घंटों बाद एक बार फिर से विंड पैटर्न में चेंज होगा और आप देखेंगे कि 11-12 जनवरी से राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसलिए मौसम केंद्र जयपुर ने 11 जनवरी से अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव होने के लिए चेतावनी जारी की है। प्रतापगढ़ जिला कांठल में मावठरी लगातार बिरखासू काश्तकाराना चेहरा खिल गया है। जिला में लारला 3 दिनासू देर सिंजा मौसम बदलवारे साथ ही बिरखारो दौर शुरू हो जावे है। शहर और आरे सारेरा इलाका में भी मावठरी बिरखा फसलों खातर फायदा जोग बताई जा रही है। पानी नहीं देना पड़ रहा है फसल में, बिजली की बचत हो रही साहब, हमारी बचत हो रही, हमको कहीं पानी डालने नहीं पड़ रहा है और ये बहुत फायदा बनने वाली। 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हुई है और हमारे फसलों में बहुत अच्छा हुआ है। जैसे सरसों हो गए, कपास हो गया, गेहूँ हो गए, इन सब चीज़ों में अच्छा फ़ायदा हुआ है और आज थोड़ा मौसम खुला है, इस वजह से थोड़ी ठंड भी है। आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगों की सुरक्षा की। कोविड-19 बचाव खातर डीडी न्यूज कानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तना हाल मास्क की वैक्सीन और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माते चर्चा थे माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माते देख सको और खबरां अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको। अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। आत्मनिर्भर भारत री थीम माते आज 16वां प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअल जलसारी की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो देश ने मजबूत बनावा में प्रवासी भारतीयों योगदान उल्लेखजोग। स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री शांति धारीवाल आम लोगों की सुविधा खातर जेडीए मोबाइल ऐप ने कर्यो लॉन्च। जेडीए री सगली सेवाओं की जानकारी ऐप रा जरिया सु होवेली मुहैया। प्रदेश में बर्ड फ्लू रो कहर जारी। अबार ताई 2000 सु बत्ता पखेर मारी भी मौत। नागौर में 95 मोरारी भी मौत। अजमेर में राखी जा रही है 65वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस होड़। प्रदेश भर का खिलाड़ी ले रिया है भाग। और प्रदेश में कोहरा और बिरखारे पचे सर्दी रो दौर जारी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान फेरू शून्य माथे। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी हल्की बूंदाबांदी। इंडा साथे 4:30 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।